चंद्रांध्रकारि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। हम बताएंगे आपको कौन कौन सा समय कब भारी है, कब अच्छा है। आपको डेट वाइज आपको प्रेडिक्शन बताएंगे, उसके अनुसार आप समझ के अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपनी गाड़ी को सही से चला सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की। 1 मई के लिए क्या कुछ ग्रहों का योग है। तो सिंह राशि वालों, 1 तारीख का पंचांग भी समझ लो। सबसे पहले क्या कुछ कह रहा है पंचांग। 1 तारीख के पंचांग के अनुसार समझे एकादशी तिथि है और इस वक्त वैशाख शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है और साथ साथ सोमवार का योग है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है। और जो योग बना रहा है उस दिन मोहिनी एकादशी का योग बन रहा है। उस दिन विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, उस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह 9:22 से लेकर करीब करीब रात को 10 बजे तक भद्रा रहेगी। तो केवल एक बात का ध्यान रखना है, कोई नया कार्य शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि भद्रा का ध्यान जो लोग नहीं रखते हैं वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर विचित्र विडंबना में फंस जाते हैं, फिर उनको सफलता प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये बात समझते हुए कार्य करना चाहिए। यदि उस दिन की ग्रह गणना को समझें तो हमें आपकी ग्रह गणना को देखते हुए समझ में आता है कि आपके लिए धन लाभ के प्रबल रास्ते बने हुए हैं। आपके विशेष तौर पर प्रभाव से बहुत सारे कार्य पूर्ण करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छे से कार्यों को संपादित कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा कई प्रकार के शुभ योग बना रहे हैं। चंद्रमा बहुत अच्छी कंडीशन में बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है, जो आपके संपर्कों को भी लाभ देता दिखाई दे रहा है। संपर्कों से केवल अपने जीवन में सरलता को अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा रिजिडनेस जो है उसको त्यागें और धर्म की तरफ, परमात्मा की तरफ थोड़ा सा आराधना कर लें। देखिए सोमवार का दिन है, मोहिनी एकादशी का व्रत आप एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें, अपने आप देखिएगा परिवर्तन का योग बन जाएगा, लाभ के योग बनेंगे। भगवान विष्णु का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो दिन हमारे लिए हमारे हिसाब से अच्छा दिखाई देता है। और केवल अपने पेट का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, प्राकृतिक आहार करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर 2 मई की बात की जाए तो 2 मई की तारीख जो है वो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पे दिखाती है कि उनके लिए विशेष तौर पे ग्रहों का परिवर्तन आरंभ हो गया है। ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा भी परिवर्तित हो रहे हैं और साथ में शुक्र भी परिवर्तित हो रहे हैं। सबसे पहले पंचांग को समझने की, पंचांग क्या कहता है। द्वादशी तिथि है, वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, मंगलवार का योग है और साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है। उस दिन विशेष तौर पर हम समझें, आप द्वादशी जो है वो बड़ी साधारण द्वादशी नहीं है, रुक्मणी द्वादशी है। माँ भगवती रुक्मणी देवी का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए यदि कार्य करें तो बहुत सुंदर होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी के पूजन करने से कहा जाता है सौभाग्य की वृद्धि होती है। उस दिन त्रिपुष्कर योग भी बना हुआ है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसको लाभ ले सकते हैं। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 5:44 से लेकर शाम को 7:41 तक का योग रहेगा। उस दिन चंद्रमा पहले ही परिवर्तित हो गए हैं, रात्रि में 12:24 पर, और शुक्र दोपहर को 1:49 पे परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल के साथ शुभ योग बना लेंगे और मंगल के साथ शुभ योग बनाते ही बहुत बढ़िया तरीके से लाभ का रास्ता बना सकते हैं। आप अपनी डिप्लोमेटिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मंगल के साथ मंगल की शक्ति को और बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र का योग बन जाएगा। तो वहां पर आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपके कार्य बहुत अच्छे से संपादित होंगे और अपने चातुर्य के द्वारा, क्लेवरनेस के द्वारा और साथ साथ हाजिर जवाबी से आप बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय जो है विशेष तौर पर, क्योंकि चंद्रमा जो परिवर्तित होकर आपके आगे निकल गए हैं, वो थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं, तो उनसे बचते हुए आपको कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। अपने धन को थोड़ा इकट्ठा करके रखिएगा, अपने पर्स पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, अपने खर्चों पर हाथ पे कंट्रोल रखें, नहीं तो बेकार जगह कहीं पैसा हाथ से ना निकल जाए। ये भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उपाय क्या करना चाहिए। मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चूरमे का भोग लगाइए, मां रुक्मणी की उपासना करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें। देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 3 मई की। 3 मई को बुधवार का अवसर है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। त्रयोदशी है और बुधवार का योग पड़ रहा है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है। त्रयोदशी भी साधारण त्रयोदश प्रदोष जो है, त्रयोदशी का योग पड़ रहा है, वो साधारण नहीं है,
बुध त्रयोदशी है। कहा जाता है कि व्यवसायिक जीवन में कभी कभी उन्नति नहीं मिल रही हो, या संतान को उन्नति नहीं प्राप्त हो रही हो, या बुद्धि में कोई दिक्कत आ गई हो, ऐसे में इसको ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर योग बनता है। ऐसे में भगवान शिव का बिल्वपत्र के द्वारा या भांग के द्वारा, भांग रस या गन्ने का रस, ये भांग को खासतौर पानी में मिलाकर, या विजय, जिसको विजय कहा जाता है, विजय प्राप्त करने के निमित्त, व्यावसायिक विजय प्राप्त करने के लिए शाम के समय भगवान का अभिषेक इससे किया जाए तो विजय प्राप्त हो जाती है। या गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक इस शुभ मुहूर्त में करने से कल्याणकारी योग बनते हैं। बुधवार का दिन, प्रदोष काल, देखिए कितना सुंदर योग बना हुआ है। ग्रहों की काल गणना अभी भी दिखा रही है कि आपके खर्चे बेनतहा आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ बेकार के खर्चे आपको जिम्मे पड़ सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको घर में लानी पड़ सकती हैं कि जो खासतौर पर आपके विशेष तौर पर लाइफस्टाइल को तो बढ़ाएंगी, लेकिन उसमें आपको कुछ ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। आपसे लोग ज्यादा पैसे ले सकते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ उस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। उपाय हमने आपको पहले ही बता दिया, वो करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। वहीं 4 मई की हम बात करें तो चतुर्दशी तिथि आ जाएगी, और साथ साथ सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ खेल होने के योग बनेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन पंचांग के दृष्टिकोण से चतुर्दशी है, बृहस्पतिवार है, चित्रा नक्षत्र विद्यमान है, और उस दिन नरसिंह भगवान की जयंती है, छिन्नमस्तिका देवी का उपासना करने का सुंदर अवसर है, और साथ साथ उस दिन छिन्नमस्तिका देवी का विशेष तौर पर आराधना करने का दिवस है, उनकी जयंती रहती है। ये दोनों स्वरूप जो हैं, चाहे वो नरसिंह भगवान की या छिन्नमस्तिका, दोनों के दोनों शत्रुओं को संहार करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत शक्ति संपन्न हमारे यहाँ उपासना करने का एक मार्ग है। कहा जाता है कि जब कोई भी कष्ट हट ना रहा हो जीवन में, तो इस स्थिति में भगवान नरसिंह की और छिन्नमस्तिका देवी मां भगवती दशमहाविद्या के अंतर्गत आई हुई दुर्गा का एक स्वरूप है। ये बड़ा कल्याणकारी है। जब कोई समस्या ठीक ही नहीं हो रही हो, तब इनकी आराधना करने से अद्भुत कल्याण के योग बन जाते हैं। इनका एक मंत्र है ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का जप करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे, आपकी मनोकामना सिद्धि का रास्ता आपको प्राप्त होगा। ग्रह दिखाते हैं कि इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और ग्रहों का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर चंद्रमा जो है तुला राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 9:23 पर, और ये आपको खासतौर पर आपके जीवन में कुछ नए उत्साह का वृद्धि करेगा, नए संपर्कों को स्थापित करेगा, खासतौर पर किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करा सकता है, और तो और विशेष तौर पर आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांग सकता है, वो भी योग दिखाई देते हैं। ऐसे में भगवान शिव की उपासना करना भी बड़ा कल्याणकारी रहेगा। चतुर्दशी भगवान शिव की तिथि भी मानी जाती है, और इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से भी बड़ा कल्याणकारी योग बनते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की उपासना भी कर लीजिए, देखिए आपके कष्ट दूर होंगे और समय अनुकूल होगा आपके लिए। ग्रह जैसे दिखा रहे हैं, गजकेसरी योग फिर बन गया है। चंद्रमा के सामने बिल्कुल बृहस्पति विद्यमान है, और भाग्य में बैठे हैं चंद्रमा, और आपके पराक्रम स्थान पे, आगे स्थान में बृहस्पति और आपके पराक्रम स्थान पे चंद्रमा। देखिए कैसे सुंदर योग बनाया, और चंद्रमा वहां पर केतु के साथ विद्यमान है, तो बड़ा सुंदर है। केवल धर्म, यदि धर्म से विमुख होंगे, एक बात ध्यान रख लीजिए, ये ग्रह का योग है, धर्म से विमुख होंगे तो कष्ट में फंस जाएंगे, इसलिए धर्म से विमुख मत होइएगा। जो लोगों की सेवा करना है, परमात्मा का कर्मकांड के अनुसार से पूजन करना है, वो जरूर कीजिए, देखिए आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर जो 5 तारीख की तिथि है। 5 तारीख की तिथि दिखाती है कि उस दिन पूर्णिमा है। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बड़ी ही सुंदर बन रही है, और उस दिन बड़े बड़े उत्सव है और बड़े अच्छे ऐसे पुण्य का काम बन रहा है कि जो कल्याणकारी आपके लिए योग बना सकती है। शुक्रवार का समय दिन, विशेष तौर पर पूर्णिमा की तिथि, और सिंह राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि उस दिन विशेष तौर पर आपके ग्रह आपको पूरी तरह से लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल शुक्र आपके लिए बड़ी सुंदर स्थिति में बैठे हैं, जो लाभ के रास्ते आपको खोल सकते हैं, और विशेष तौर पर आपकी अपनी पर्सनालिटी से, आपकी अपनी वाक पटुता से आप बहुत बड़े से अच्छे से कार्य को संपादित करने के योग बना पाएंगे। हाँ, बच्चों के साथ थोड़े संबंधों को अच्छे रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, कहीं माता के साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी कारण से माता के साथ कोई बहस ना हो, कि स्त्रियों से बेकार बहस में ना फंसे, और स्त्रियां पुरुष के साथ बेकार बहस में ना फंसे, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। इस दिन वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है, साथ साथ कूर्म भगवान की भी उस दिन जयंती मानी जाती है, सत्यनारायण व्रत की भी तिथि है, और साथ साथ पीपल जी का पूजन, पीपल के पेड़ का पूजन उस दिन से आरंभ। कहा जाता है कि पीपल की उत्पत्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, तो इसलिए विशेष तौर पर शनि को शांत करने के लिए, शनि के दोषों को दूर करने के लिए इस दिन हमें विशेष तौर पर पीपल की आराधना भी कर लेनी चाहिए, पीपल का पूजन कर लेना चाहिए, शनि के दोष दूर होंगे। इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ये छायापूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं है, लेकिन फिर भी पुण्यों को उदय करने के लिए इस समय में यदि आप अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, राहु आपका बहुत कष्ट दे रहा है,
बृहस्पति के शुभ फल को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कराने दे रहा। तो ऐसे में आपको राहु को शांत करने के लिए कुछ उपाय खास तौर पर इस स्थिति में कर लेने चाहिए। राहु के निमित्त आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर आप सतनाजे का दान करें, काले वस्त्रों का दान करें, तेल का दान करें और साथ साथ यदि हो सके तो राहु के मंत्र का जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः। शाम को 8 बजे से लेकर रात्रि के करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे तक ये चंद्र ग्रहण का योग पड़ने वाला है। तो ऐसे में इसको लाभ लेने के लिए आपको अपना यथाउचित प्रयास करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। यदि हम 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को पक्ष चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है और ज्येष्ठ का महीना आरंभ होगा। ज्येष्ठ का महीना जो होता है विशेष तौर पे कई प्रकार से कृष्ण पक्ष का जो तिथि है वो प्रतिपदा तिथि है। 6 मई को प्रतिपदा तिथि है, शनिवार है और उस दिन चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पे वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बहुत क्षीण हो जाता है और सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का बहुत बड़ा मेजर संबंध रहता है। द्वादशवें का मालिक है और ये कंफर्ट का मालिक होता है। वो यदि क्षीण हो जाए तो आपके मन को थोड़ा निस्तेज कर देता है, थोड़े से मन में डलनेस ऐसा भाव हो सकता है, कार्यों को पूर्ण करने में थोड़ा सा आप वीक अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने आप को प्रोवोक करने का प्रयास कीजिए, मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चंद्रमा का क्षीण होने से आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज डलनेस की तरफ चली जाएंगी, खर्चे बढ़ेंगे और साथ साथ पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, नजर संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे में बुखार इत्यादि थोड़ा सा मौसम का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, सन से बहुत ज्यादा उष्णाशक्ति से बचते हुए, सनस्ट्रोक आपको परेशान कर सकता है। तो इन सब चीजों से आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय विशेष तौर पे यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप समझें तो आपके लिए शनि के मंत्र का जप और साथ साथ काली उड़द का दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। वहीं 7 मई की हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए 7 मई का जो योग है वो रविवार का अवसर है और द्वितीया तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, चंद्रमा वृश्चिक में ही चल रहे हैं। तो ये योग भी आपके लिए खासतौर पे ऐसा दिखाई देता है कि आपको अपने बजट को अच्छे से प्रिपेयर करके काम करने का प्रयास करना चाहिए। घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, थोड़े आलस में रहेंगे आप, लेकिन घर वाले आपके साथ घूमने जाना चाहेंगे और ऐसे में विशेष तौर पे हर काम को बहुत सूझबूझ के साथ करने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपको बेकार कहीं ना कहीं फंसा दे आपके, तो आपके मित्रों के साथ जो भी जहां जा रहे हैं थोड़ी सी विलासिता से बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा विलासिता, ज्यादा कामुकता आपको कष्ट में डाल सकती है, तो इससे बचते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु इस वक्त बृहस्पति के साथ चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का उदय भी कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या किया जाए? सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके गायत्री का जप करें, दिन का आरंभ करें। यह अपने आप में बड़ा शांत उपाय है, कल्याणकारी योग बनाएगा।